नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचेंगे और यहां से वो लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंकने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये पहला दौरा होगा और इसीलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां किए गए हैं। करीब 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को यहां तैनात किया गया है और इसके साथ ही कई वरिष्ठ आईपीएस आईएएस अफसरों की ड्यूटी झाबुआ में रविवार को लगाई गई है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक पूरे इलाके में यानी जो प्रधानमंत्री का सभा स्थल होगा वहां 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही इसमें आईपीएस स्तर के करीब 10 अधिकारी रहेंगे, तो वहीं 12 एडिशनल एसपी को कमान दी गई है। इसके अलावा करीब 30 एसडीओपी के साथ साथ राज्य और स्थानीय प्रशासन के कई अधिकारी कर्मचारी यहां पे मौजूद होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो जाहिर सी बात है 6 बम डिटेक्शन टीमों को भी यहां तैनात किया गया है, जिनके साथ डॉग डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही एंटी ड्रोन टीम भी यहां तैनात की जाएगी किसी भी तरीके के संभावित खतरे को देखते हुए। अब आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से इस दौरे की शुरुआत क्यों कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से। देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 29 में से 28 लोकसभा सीटें हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। इस बार भारतीय जनता पार्टी एमपी की सभी 29 लोकसभा सीट जीतना चाहती है, लेकिन विधानसभा में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो उसके सामने सबसे बड़ी दुविधा है कि आखिर इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद आदिवासी अंचलों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। आदिवासी अंचल की ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। भारतीय जनता पार्टी इस बार देश भर में 400 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। उसका लक्ष्य है कि वो कम से कम 400 लोकसभा सीटें इस बार जीते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी अंचल यानी आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस लोकसभा रैली के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में इस रैली के जरिए सिर्फ झाबुआ या फिर मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी बहुल अंचलों को ही टारगेट नहीं किया है, बल्कि इसके साथ साथ जो नजदीकी राज्य हैं गुजरात और राजस्थान, यहाँ की जो जनजाति समुदाय है उसे भी टारगेट करने का लक्ष्य रखा है। और इसीलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की झाबुआ की इस रैली के लिए गुजरात और राजस्थान के जनजाति समुदाय के लोगों को भी लाने जा रही है। करीब 1 लाख जनजाति समुदाय के लोग इस जनजाति सम्मेलन में जुड़ेंगे। ये मध्य प्रदेश में एक बड़ा जनजाति सम्मेलन होगा जिसमें न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और गुजरात के जनजाति समुदाय के लोगों को भी लाया जाएगा। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति समुदाय के बीच एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बड़े बड़े कटआउट्स के साथ ही जो जनजाति समुदाय के महानायक है, जिनमें टंट्या भील हो या फिर दूसरे महानायक हो, उन सभी को जगह दी जाएगी। बिरसा मुंडा का भी यहाँ पे कटआउट बड़े पैमाने पे लगाया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए झाबुआ की रैली से ही, प्रधानमंत्री की इस रैली से लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रही है। और इसके लिए प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो तो कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री करीब 3:05 पर रविवार को यहाँ लैंड करेंगे और करीब 1-1.25 घंटे तक यहाँ मौजूद रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से वापस इंदौर जाएंगे और इंदौर से वो दिल्ली की उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट पर भी करीब 3 घंटे तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा।